GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है गफलत में डूबे मुसलमान और यादगार इमारतें। तो जी हाँ, आज मैं आपको उस यादगार इमारत के बारे में बता रही हूँ जो हमारी सबसे मुक़द्दस और क़दीम यादगार निशानी थी, जो अब हमारे पास ना रही। सोया था इस्लाम हुसैन जगा गए, कि सोया था इस्लाम हुसैन जगा गए, नाना की उम्मत को शहादत सिखा गए। हमसे तो एक यादगार ना बच सकी, कि हमसे तो एक यादगार ना बच सकी, तन्हा हुसैन सारी उम्मत बचा गए। मुसलमानों, अपने आप की पहचानियत को पहचानिए। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर पैदा किया है और हमारी पहचान है कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन के बेटे हैं, हम खालिद बिन वलीद के बेटे हैं, हम उन बहादुरों के बेटे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इन इमारतों को बनवाया था। ये इमारतें, मुसलमानों याद रखना, ये इमारतें तुम्हारे बुजुर्गों के आंसुओं की निशानी है, उनके ख्वाबों की ताबीर है, तुम्हारे इत्तेहाद की निशानी है। हमारी वो मुक़द्दस यादगार जो कई बरसों से वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ हमने लोगों को कामयाबी की तरफ सदाई दी थी। अगर हमारे मजलूम भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुँची और हमारी हर शे, हमारी रिवायात, तहजीब, तमद्दुद अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो इस बात की कोई अहमियत नहीं। हमारी दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि या तो हमें जालिमों को ये ज़मीन रोनने से रोके या फिर सर झुकाकर उनकी ग़ुलामी का तौक़ पहने। मुसलमानों याद रखना, अल्लाह हमारा खुदा है और हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। एक बार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुतबा आया अहले कुरैश की तरफ से और आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मकसद क्या है? आप दौलत चाहते हैं, हम आपको दौलत दे देंगे। आप सरदारी चाहते हैं, हम आपको सरदारी दे देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई तो वह परेशान हो गया और जाकर अपनी कौम से कहा कि नहीं, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, ये तो अल्लाह का सच्चा नबी है, इससे मुकाबला मत करो। आपके चचा ने आपसे पूछा कि क्या है ये? तब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमली वाले ने, शाफ़े रोज़े जज़ा ने, रहमतुल आलमीन ने हमको बताया कि कल दुनिया जब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, आका ने फरमाया अगर कोई मेरे एक हाथ में सूरज को रख दे और दूसरी हाथ में चाँद को रख दे तब भी मैं इज़ार हक़ से मुँह नहीं मोड़ूंगा। और अगर तुम समझते हो कि हम अपने ईमान का सौदा कर देंगे तो कोई करता होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम जिस हाल में है खुश है, हम मर जाएंगे लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हम जब तक जिंदा है ना तुम्हारी दौलत हमको ख़रीद सकेंगी और ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेंगी। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है और वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। अंधेरों को नूर बख्शता है, कि अंधेरों को नूर बख्शता है, जिक्र इसका दिल को सुरूर देता है। उसके दर से जब भी मांगो, कि उसके दर से जब भी मांगो वो अल्लाह है ज़रूर देता है। और चाहे तुम अपनी ताकत के नशे में किसी यादगार को गिरा भी दो तो इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नाहिब सलाहुद्दीन को ज़रूर पैदा करेगा और हम इंतज़ार करते रहेंगे। 100 साल गुजर जाए या 200 साल गुजर जाए, हम ना उम्मीद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा जब वहाँ की दीवारों से भी सदाएं अल्लाह अकबर गूंजेंगी और हमारे वो मुसलमान जो ख़ुद को आसमान से उतरा हुआ समझते हैं, वो जो ऐश में डूबे हुए हैं, इबादत गाहों को गैर कानूनी करार देकर उन्हें बुलडोज़ किया जा रहा है और वो ये समझते हैं कि उन्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं, वो तो बस अपने पिज़्ज़ा और बर्गर खाने में मस्त है। और इन नौजवानों के माँ बाप जो सोसाइटी में अपने सेकुलर मिजाज की वजह से सराहे जा रहे हैं, उन्हें किसी बुत परस्त के आगे सजदा रेज़ होने भी कोई आर नहीं और ये गैर शरई काम करते हुए बड़े फ़ख्र से नुमाइश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या ये सब इन्हें बचा सकेगा? इन्हें बचा सकेगा का मतलब ये नहीं कि इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। इसका मतलब ये है
इन्हें बचा सकेंगे, मतलब ये नहीं कि इनकी ज़िंदगी खतरे में है। इसका मतलब ये है कि कल जब आने वाले दिनों को भी ये इस तरह के दिन की तरह गुजार सकेंगे, देख कर तो नहीं लगता। क्योंकि जो हालात आज बन रहे हैं, अगर इस पर गौर किया जाए, जो हालात आज बन रहे हैं अगर इस पर गौर किया जाए तो यूँ लगता है जैसे इनसे कहा जाएगा कि बस अब ये दिखावा काफ़ी है, अब हकीकत में हमारे ही रंग में रंग जाओ। मैं नहीं जानती उस वक्त ये क्या करेंगे। अब तो मस्जिदों और मदरसों के साथ शरीयत को भी ख़तरा है, और मुसलमान क्या आम क्या ख़ास, क्या ऐश में डूबे और क्या किस कदर संजीदे, सबकी ज़ुबानों पर ताले लग चुके हैं। कोई लेकिन खामोश रहे, लेकिन याद रखना खामोश रहने से कुछ नहीं होता। यहाँ हर कोई खामोश है, कोई आवाज़ नहीं करता, कि यहाँ हर कोई खामोश है, कोई आवाज़ नहीं करता, सच कहकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। एक बात याद रखना, हमारा दीन इस्लाम बहुत आसान दीन है। हमारे इस्लाम ने कभी मज़लूम पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को ईमान पर अटल रहने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हर कोई शेर जैसा जिगर नहीं रखता, कि हर कोई शेर जैसा जिगर नहीं रखता, जो खुद तलवार है वो खंजर नहीं रखता, और जो शौक़ रखता हो पीने का जामे शहादत, कि और जो शौक़ रखता हो पीने का जामे शहादत, वो अपने सीने में कभी दुश्मन का खौफ नहीं रखता। जज़ाकल्लाह। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।